बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, मिलता भी कैसे जब इमेज वाइट वॉशिंग को मारे जैसा पॉडकास्टर होए। नमस्कार, मैं हूँ सफ़ेदा और मेरे पॉडकास्ट वाइट वॉश में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं स्पेशल क्रिएचर। ये नस्ल से एक रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और पेशे से एक पिशाच हैं। नाम है विश्वामित्र चटवर्धन। हालांकि इनको इनके ऑफिशियल नाम से अरसे से नहीं बुलाया गया है। अंतिम बार इनके बेटे ने इनका नाम अपनी जुबान पर लाया था जब क्लास 1 के एडमिशन के दौरान उससे पूछा गया था कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। 15 साल पहले। इनको कई अलंकारों से बुलाया जाता है, जैसे झाटू, चाटू, महाचाटू वगैरह वगैरह। इन पर आरोप है कि ये अपने जूनियर्स, अपनी टीम के सबऑर्डिनेट्स और यहाँ तक कि नोटिस पीरियड वाले कलीग्स का भी जीना हराम कर देते हैं। कभी कोई कंपैशन नहीं दिखाते, आउट ऑफ द वे चल जाया करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि इनके जूनियर्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करे। इन तमाम आरोपों पर सुनेंगे आज इनका पक्ष। वेलकम टू द पॉडकास्ट। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? सर, आई आस्क्ड, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? हेलो, हेलो सर। अरे, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are loud and clear. हद है। तो अभी इतनी देर से मैं पूछा जा रहा हूँ, आप मतलब जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? I only reply to queries asked to me over email. ओह सर जी, आप मेरे पॉडकास्ट पर हो, अपने ऑफिस में नहीं। इसलिए बिचिंग से लेके चाटुकारिता, सब कुछ यहाँ यहाँ लाइव, मुंह खोलकर अभी के अभी करना पड़ेगा। गेट इट? Whatever. For your information, a reporting manager is never off duty. वाओ, व्हाट वर्क एथिक्स, हाँ, व्हाट वर्क एथिक्स, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन सर जी, 24/7 वर्क मोड में रहना उतना भी जरूरी नहीं। यू कैन चिल ऑन दिस पॉडकास्ट, काम वाम तो होता रहेगा। काम? मैंने कब कहा कि मैं 24/7 काम करता हूँ? अरे, Don't miscommunicate. I only said a reporting manager is never off duty. अरे तो अंतर क्या है दोनों में? रिपोर्टिंग मैनेजर बनकर भी आप अगर खुद काम करें 24/7 तो काहे के आप रिपोर्टिंग मैनेजर? आपका काम बस इतना होता है कि आपके जूनियर्स आर ऑलवेज एट वर्क वेदर ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी। दैट्स बेसिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड रूल। हाउ कैन यू नॉट नो दिस? सीधे क्रिएटिव फील्ड में आ गए तुम क्या? वो पहले इंजीनियरिंग और फिर कुछ टाइम किसी आईटी कंपनी कॉर्पोरेट सेटअप में नौकरी नहीं की? नहीं। माय माय, एनीवे तुम कुछ पूछ रहे थे। हाँ, वही चाय, कॉफी, ठंडा कुछ। अरे रिसर्च तो की होगी मुझे यहाँ बुलाने से पहले। तुमको तो पता ही होगा कि एक रिपोर्टिंग मैनेजर को क्या चाहिए होता। तो गेट गोइंग। अब इनके बॉस का पिछवाड़ा कहाँ से लाऊं इनके चाटने के लिए? कुछ कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आपको किसकी जरूरत है अभी। ये आपके जूनियर्स, खासकर आपके टीम मेंबर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। सबको लो बीपी, हाइपर स्ट्रेस, नर्वस ब्रेकडाउन, बॉर्डरलाइन स्टेज है। हम्म। साथ में कुछ का रेजिग्नेशन लेटर भी मिल जाता तो क्या होलसम मील होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो चलिए सवालों की बौछार आप पर शुरू करते हैं। पहला आरोप। अरे अरे, रुको रुको जरा। डेजर्ट तो अभी खाया ही नहीं। क्या? डिजर्ट? क्या? क्या मंगवा दूं, आप ही बता दीजिए। एक मिनट। कश्मीरी स्टाइल में बनी केसर वाली चाय, मठरी, काजू कतली चलेगा आपको? होम मेड है सभी चीजें। ये मेरी मम्मी की आइटम्स वर्ल्ड फेमस हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल फूड भी वंस इन अ वाइल मैं खा लेता हूँ एज अ चीट मील।
अरे तुम भी लो ना, मेरी बनाई ये कश्मीरी स्टाइल में बनी केसर वाली चाय, मठरी काजू कतली वर्ल्ड फेमस है। क्या? आपकी बनाई? हेलो, ये मेरी मम्मी ने बनाई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? चिल ब्रो, क्रेडिट खा रहा हूँ और क्या। यही पहला आरोप है ना मुझ पर कि अरे सर, आप भी ना टू मच हो एकदम। इससे पहले मैं इस पर कुछ कहूँ, क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका! कमाल है, एकदम टॉप क्लास। मतलब जनरली लोग अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर डिफेंसिव हो जाते हैं या अग्रेसिव होने लगते हैं, लेकिन आपने कितने कूल तरीके से रिएक्ट किया। कैसे किसी को इतने कूल आदमी से कोई भी शिकायत हो सकती है? लेकिन अब आरोप लगे हैं तो आपका साइड भी जानना जरूरी है। मेरा साइड वेस्ट, बांद्रा वेस्ट। हैं? साइड जानना था ना मेरा तुमको। हाँ। वेस्ट साइड में रहता हूँ, मुंबई के बांद्रा इलाके अरे में। मतलब नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, साइड मतलब। लगता है मुंबई के डीएनए का कोई आइडिया नहीं है तुमको, वरना हम्म। अपने एड्रेस में वेस्ट बोलते ही, खासकर बांद्रा जुहू अंधेरी स्ट्रेच में, तुम्हारा 100 खून माफ हो जाता है मुंबईकर्स के लिए। व्हाट? तुम्हारा ओहदा 200-400 फीट उठ जाता है। अहिला? डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप होने के चांसेस 69% बढ़ जाते हैं। सच्ची? मुंबई लोकल में पीक आवर्स के दौरान विरार वाली ट्रेन में चढ़ने के बाद भी बोरीवली में उतरने की परमिशन मिल जाती है। देवा देवा। खैर, किस आरोप आरोप की बात कर रहे थे तुम? हाँ हाँ, वही कि आप अपने जूनियर्स का क्रेडिट खा जाते हैं। इसमें तो उनका ही भला है। वो कैसे भाई? ये जो आए दिन तुम मास लेवल पर प्राइवेट नौकरी वालों की छटनी की न्यूज सुन रहे होगे, हम्म। तुमको क्या लगता है सिर्फ नॉन परफॉर्मिंग लोग ही निकाले जाते हैं? नहीं। क्या? कॉर्पोरेट सक्सेस का मंत्र है कि कभी भी अपने बॉस या रिपोर्टिंग मैनेजर से ज्यादा टैलेंटेड और कमिटेड या दोनों नहीं दिखना है। हम्म। जहां आप उनके लिए थ्रेट साबित हुए, आप निकाल दिए जाओ। अच्छा। मुझे पता है कि इनके आइडियाज, इनके हाई वर्क एथिक के बिना काम चलने वाला नहीं। इसलिए जब भी इनको निकाले जाने की बात उठती है, मैं इनको डिफेंड करता हूँ। उनका क्रेडिट लेकर मैं एक तरह से उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ। इसके बदले मैं इनका क्रेडिट खा जाता हूँ तो कौन सा अन्याय करता हूँ? नीलकंठ जी। नीलकंठ? मेरा नाम तो विश्वामित्र। पता है, लेकिन भाई साहब, काम आपका नीलकंठ वाली उपाधि ही डिजर्व दिल करवाता है आपको दिलवाना। मैंने भगवान शिव को विष पीते नहीं देखा, लेकिन आप जो ये विष पी रहे हो, ये जो अपने जूनियर्स की गालियां आपको पड़ रही हैं, बद्दुआएं लग रही हैं, फिर भी फिर भी आपने आज तक अपने इस सेल्फलेस काम को सामने नहीं आने दिया। हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ टू यू। देखो, चैरिटी का ये बेसिक रूल है, हम्म। दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, अच्छा। लेकिन दो जोड़ी आंखों को जरूर पता चल जाना चाहिए, खासकर बाकी दुनिया की। ओहो। एनीवे, नेक्स्ट एलिगेशन प्लीज। अपनी टीम के जूनियर्स के वर्क लाइफ बैलेंस से इतनी दिक्कत क्यों है आपको सर? वर्क लाइफ बैलेंस वो रावण है जो आपको डेडलाइन वाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस करवाने की गंदी इंटेंशन रखता है। क्या बात कर रहे हैं? ओरिजिनल लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने पर क्या हाल हुआ था पता है ना? हाँ हाँ, सीता जी का अपहरण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अहंकारी रावण के बीच युद्ध, जिसमें दोनों तरफ से काफी खून। प्रभास की आदि पुरुष झेलनी पड़ी थी। हैं? ये टॉर्चर फिर से सहना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आदि पुरुष तो किसी कीमत पे नहीं। कंप्लेन करने वालों, अब पता चला कि क्यों सर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं होने देते तुम्हारा। लेकिन सर चलिए, ये ना सही, बर्नआउट से तो बचा ही जा सकता है अपने जूनियर्स को। बिल्कुल। तो फिर जब जब आपका जूनियर या आपका कोई टीम मेंबर छुट्टी मांगता है, हर बार आपकी नानी क्यों मर जाती है? तुम्हें कैसे पता मेरी नानियों के मरने के बारे में? मेरे नाना साइड के पूर्वज मुगलों के टाइम से हरम चलाते थे, जो हम्म। आज तक चल रहा है चोरी छुपे। ये बात तो टॉप सीक्रेट थी, लेकिन चलो अब पता चल ही गया है तो क्या कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने ठीक सुना ना? आपने हरम बोला ना? सीरियसली? हाँ। व्हाट डू यू थिंक कि मैं हर बार ना कहना अफोर्ड कैसे कर पाता हूँ? जब जब कोई मुझसे छुट्टी मांगता है, उसे अप्रूव करने में मेरी एक नानी मर जाया करती है।
एक वक्त पर कई 100,000 नानियां थी मेरी। क्या वो बात गाना कर रहे हैं? सुना है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी जल्दी से एक पैसा दे दो। हाँ हाँ हाँ, सुना है सुना है। एक समय में मुझे नौकरी फोकरी करने की जरूरत नहीं थी। मेरी नानियां जो एक एक पैसा मुझे देती थी, वो नेपाल की जीडीपी से ज्यादा होती ओ थी। तेरी। लेकिन अपने टीम मेंबर्स की भलाई की खातिर मैं अपनी नानियां कुर्बान करता गया। ओहो। अब सिर्फ 7 नानी बची है मेरी। पहिला। क्या चाहते हैं मेरे जूनियर्स, उनकी लीव अप्रूव करके एक बुजुर्ग की हत्या का पाप उनके सिर पर चढ़वा दूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ कि आज ये सब जानने के बाद भी कोई बेगारा टीम मेंबर आपसे छुट्टी मांगता है तो आप उसकी छुट्टी कर दो। मैं उन तमाम लीव एप्लीकेंट से पूछना चाहूंगा कि सोचो, तुम्हारी एक छुट्टी के कारण इस आदमी को हर बार 13 दिनों तक बिना लहसुन प्याज के खाना खाना पड़ता है, टकला होना पड़ता है, 13 13 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है अप्रेजल टाइम के वक्त भी। फिर भी ये आदमी छुट्टी दे देता है। और तुम लोग इसके बारे में बिचिंग करते हो कि ये साला भड़वा इंसान के रूप में बलतोड़। अरे क्या बोले जा रहे हो? गो इजी, टोन डाउन, टोन डाउन। ओके। हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये बॉस का पिल्ला केकड़ा। अरे समझ गए हाँ, तुम्हारी बात, ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगला अगला आरोप क्या है मेरे पर? ठीक। अच्छा सर, आरोप और अभी साइड में रखते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कब कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखा, कब रिपोर्टिंग मैनेजर बने? 10.2 सेंटीमीटर लंबी जीभ हुआ करती थी मेरी जब कॉर्पोरेट दुनिया में पहला घुटना रखा था मैंने। घुटना कदम होता है ना? कॉर्पोरेट दुनिया में सरवाइव करने का पहला नियम, पैरों नहीं घुटनों के बल इसमें एंट्री मारो, और घुटनों के बल ही रहो अपनी पूरी कॉर्पोरेट लाइफ। बहुत लंबा टिकोगे, बहुतों के साथ टिकोगे और बहुत दूर तक जाओगे। ओके, लेकिन ये जीभ का क्या कनेक्शन, कुछ समझ नहीं आया। बताता हूँ। पहले एक ट्रिविया सुनो। सुनाइए। जब मैंने कॉर्पोरेट दुनिया में अपना पहला घुटना रखा, तब सबसे लंबे जीव का वर्ल्ड रिकॉर्ड 10.1 सेंटीमीटर था। ओके। मैं चाहता तो आसानी से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम कर सकता था, लेकिन आई लुक्ड एट द बिगर पिक्चर। हम्म। मैंने जोर गुना भाग करके हिसाब लगाया कि जीव का बेहतर इस्तेमाल कहाँ हो सकता था, 4 दिन की चांदी वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड में या फिर कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए। ऑब्वियो यार, मैंने अपने नजदीक के फायदे की जगह दूर का फायदा देखा, और नौकरी शुरू करने के 7 महीने के अंदर ही इंटर्न से रिपोर्टिंग मैनेजर बन गया। क्या बात है। हाँ, मेरी जीव की लंबाई इस दौरान 10.2 सेंटीमीटर से 7.4 हो गई, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कहावत भी है ना, जैसा देश वैसा भेष। जमाने के साथ हमें आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही चाहिए। पहले के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी एड़ियाँ घिसनी पड़ती थी, और अब जीभ घिसनी पड़ती है। एनीवे, नेक्स्ट आरोप आप पर यह है कि अपनी टीम के लोगों को वर्क फ्रॉम होम देना आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वर्क फ्रॉम होम? रेंट के कमरों और पीजी को होम नहीं कहते बरखुरदा। मेरी हम्म। टीम के सारे लोगों की जितनी सैलरी है, उसमें अपना खुद का फ्लैट खरीदना तो दूर, विरार से चर्च गेट वाले स्ट्रेच में वेस्ट साइड में एक हफ्ते से ज्यादा रेंट पर रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम्म। कल को इनकी आंखों में ये सपना गलती से भी नहीं पनपने पाए कि अपने इन पीजी फ्लैट्स चौल रैन बसेरे वाले एकोमोडेशन को ये खरीद कर होम का तमगा दे सकते हैं। इसलिए मैं इन्हें सो कॉल्ड होम से वर्क करने की इजाजत नहीं देता हूँ। अच्छा। दूसरा रीजन यह है कि मैं नहीं चाहता कि ये अपना फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन अपने साथ रह रहे लोगों पर निकालें, और 4x4 की ऑलरेडी छोटी जगह में अपनी नेगेटिव एनर्जी भी ठूस दें। अरे ओके। इन सबके लिए ऑफिस है ना, मैं हूं ना यहाँ सब कुछ सोखने के लिए। अब आता हूँ रीजन नंबर 3 पर। वर्क फ्रॉम होम करने से इनका फिनेंशियल नुकसान है, और वो भी बहुत बड़ा वाला। नुकसान? कैसा और कितना बड़ा नुकसान? ट्रैवल और पेट्रोल अलायंस जो मिलता है वो नहीं मिलेगा ना। ओके। अब लेकिन देखा जाए तो कौन सा कुबेर का खजाना भर पैसा जमा हो जाता होगा ये सब, ये अलाउंस सबसे?
भाई जब मैं बेंगलोर में पोस्टेड था तब ट्रैवल और पेट्रोल अलायंस से ही कई एम्प्लॉयज ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि फोर्ब्स रिचेस्ट आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज 30 अंडर 30 और 40 वाली कैटेगरी में 70% हमारे ही एम्प्लॉयज थे बेंगलुरु वाले डिवीजन से। ओह, इज इट सो? मतलब ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का तो दिवाला निकल गया होगा। अरे नहीं, प्राइवेट कंपनियां अगर अपने एम्प्लॉयज को शहद की एक बूंद भी चटवाती हैं तो समझ लेना चाहिए कि उनके पास मधुमक्खी के हजारों छत्ते हैं जिसमें हम्म। से एक बूंद चटवाकर उनको स्पेशल महसूस करवाया जा रहा है। वाह, व्हाट प्रोफाउंड विजडम। लेकिन सर, जहाँ तक मुझे पता है, मुंबई में ट्रैफिक का उतना गंदा सीन नहीं है जितना बेंगलुरु का है। अरे लेकिन लोकल ट्रेन से गिरकर हाथ पैर तुड़वा लेना, कुछ केसेस में जान भी गंवा देना, ये मुंबई में ज्यादा है। ओके। और हमारा मेडी क्लेम रीइंबर्समेंट और हम्म। मरने के बाद मिलने वाला पैकेज इतना अट्रैक्टिव है कि पूछो ही मत। अरे सर, कुछ पूछने की पोजीशन में तो अब आपके दुश्मन, आपके आलोचक, आपके जूनियर्स, आपके टीम मेंबर्स कोई नहीं रहा। आप वो भड़वा क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कहना चाहता कि आप वो कड़वा दवा हो जो टेस्ट में भले अच्छा ना लगे लेकिन असर 100% करता है। वो अलग बात है कि बीमारी की वजह भी आप ही होते हो। एनीवे, आपके साथ काम करना किसी के लिए भी। अंडर अंडर मेरे अंडर काम करना। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्शन। आपके अंडर काम करना किसी के लिए भी उसके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए और उसकी सीवी में सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। अरे आप वो रिमाइंडर हो कि बेसिकली दुनिया बहुत हरामी है, इसलिए इसे अवॉइड करने की कोशिश करना इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप खुद को उसके अनुसार जितनी जल्दी ढाल लें, नौकरी चाकरी में आप उतना ही लंबा टिकेंगे और उतनी ही स्पीड से तरक्की करेंगे। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद आपके परिवार खानदान की महिला सदस्यों को हिचकियां आनी 75% तक कम हो गई होंगी। एनीवेज, ये आज का सफ़र यहीं तक था। जल्द ही मिलेंगे वाइट वॉश के अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।